Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I will be discussing about UGC NET exam with primarily focusing on few important points such as what is UGC NET, what is JRF, what are the eligibility criteria for the exam, fee structure, pattern of the paper and other relevant questions. Before starting, let me introduce myself. My name is Pawan Kamboj and I have qualified UGC NET in history with 99.3 percentile and I am teaching from last 5 years. So let's begin. UGC NET, that is University Grant Commission National Eligibility Test. So it is basically a test to determine the eligibility for assistant professor as well as for junior research fellowship. तो एक ही पेपर आपके दोनों पर्पस सर्व करता है. इट इज हाईली कम्पिटिटिव नेशनल लेवल एग्जाम, काफी ज्यादा कम्पिटिटिव है, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं. 2018 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE इसको कंडक्ट कराता था. उसके बाद से एनटीए कंडक्ट कराता है. एनटीए 2017 में एग्जिस्टेंस में आया, एक टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि अलग अलग एग्जाम इंडिया में कंडक्ट कराती है ऑन द बिहाफ ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. सो यूजीसी ये बेसिकली है क्या? यूजीसी एक एग्जाम कराती है नेट. तो उससे पहले हम समझते हैं यूजीसी क्या. यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में. ये यूजीसी एक्ट 1956 के बाद से ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. इसका काम क्या है? इसका काम कोऑर्डिनेट करना, डिटरमाइन करना और मेंटेन करना हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स. ये यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराती है, फंड्स वगैरह डिसबर्स वगैरह कराना हो. इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और 6 जगह रीजनल हेडक्वार्टर से. अब बहुत टाइम से कंसिडरेशन में चल रहा है कि एक नई बॉडी आने वाली है जिसका नाम है HECI. तो एक नई बॉडी है HECI जिसका ये माना जा रहा है कि वो रिप्लेस करेगी यूजीसी को, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. तो ये यूजीसी का एग्जाम कंडक्ट कराती है नेट, और इस एग्जाम को जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, जो बेसिकली टेस्टिंग एजेंसी है, वो है एनटीए. तो इसलिए इसको पूरा बोला जाता है एनटीए यूजीसी नेट. और ये 2 पर्पस सर्व करती है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया. एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करने का आपके पास मौका आता है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप. ये क्या होता है इसके बारे में भी बात करते हैं. तो नेट जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप एक तरीके से फेलोशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है उन स्टूडेंट्स को जो पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं. और ये एग्जाम यूजीसी वही सेम एग्जाम है, एक ही एग्जाम दोनों पर्पस सर्व करते हैं. सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं. इस अमाउंट में HRA होता है, स्पेशल अलाउंसेस, बाकी सारी चीजें कवर्ड होती है. सो एक ही एग्जाम दोनों पर्पस कैसे सर्व करता है? तो देखिए, जेआरएफ की सीट्स आर वेरी लिमिटेड इन नंबर. तो अगर जेआरएफ की सीट्स काफी ज्यादा लिमिटेड हैं तो जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर यानी खाली जेआरएफ की अगर आप कट ऑफ की बात करें तो काफी हाई जाता है. एंड सेम पेपर में असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ कंपैरेटिवली जेआरएफ के लो जाएगा. फॉर इंस्टेंस मान लीजिए एग्जांपल, हिस्ट्री का जेआरएफ का 99.5 परसेंटाइल अगर गया है तो हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ 97 हो, जैसा कि लास्ट बार गया भी था, 96.5 हो. तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. फेलोशिप के लिए लिमिटेड सीट्स है. सीट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी लिमिटेड होती हैं, तब भी काफी हाई नंबर में, काफी हाई परसेंटाइल या परसेंटेज पे कट ऑफ जाती है. पर जेआरएफ के लिए उससे और बहुत ज्यादा हाई जाता है क्योंकि और लिमिटेड सीट्स है. जुलाई में पहले ये कुछ टाइम पहले ये अनाउंस किया गया था कि पीआईडी एक कंपलसरी क्वालिफिकेशन होगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. तो अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहा है तो ये माना जा रहा था कि ये अनाउंस भी करा दिया था यूजीसी ने कि आपको पीएचडी मिनिमम होना चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे. और ये इंप्लीमेंट होना था जुलाई 1 से. बट कुछ दिन पहले जो नोटिफिकेशन आया उसके तहत अब पीएचडी अभी भी मैंडेटरी नहीं है. मैंडेटरी जो है
या जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है नेट, सेट और स्लेट। तो ये एग्जाम है जो कि एक मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। नई नई गाइडलाइंस आती रहेंगी। अगर आगे चल के आप देखें इस वीडियो को तो उस टाइम की जो गाइडलाइंस होंगी उसको आप चेक कर लीजिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए सबसे पहले एजुकेशन एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सो मास्टर डिग्री मिनिमम है और जिस सब्जेक्ट में आपका मास्टर है आप उसी सब्जेक्ट में यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% मार्क्स होने चाहिए इन मास्टर डिग्री, और वो भी वो यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय यूजीसी नेट, सॉरी यूजीसी। देन ओबीसी की बात करें, ओबीसी में कौन, नॉन क्रीमी लेयर, एससी हो गए, एसटी हो गए, पीडब्ल्यूडी हो गए। यहां पे जो मिनिमम मार्क्स हो चाहिए वो है 50%, और ये जो मार्क्स है राउंड ऑफ नहीं होने चाहिए। मास्टर्स की जगह अगर कोई डिप्लोमा कोर्सेज है, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोर्सेज है, तो वो मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एग्जाम दे रखे सेकंड ईयर के तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको वो एश्योर कराना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं जैसे ही आपके मार्क्स है। अब ये एग्जाम कितनी बार कंडक्ट होता है, ये 2 बार कंडक्ट होता है। कोविड एरा में साइकिल मर्ज कर दी गई थी तो एक ही बार कंडक्ट हो रहा था, पर नॉर्मली ये 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। एक जून में कंडक्ट होता है एंड 2 दिसंबर में कंडक्ट होता है, और इसको कंडक्ट कराती है एनटीए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया। सो एग्जाम की डेट से 1-1.5-2 महीने पहले आपके फॉर्म आ जाते हैं। फॉर्म आपको फिल करना होता है, और फिल करते टाइम आपको याद रखना होता है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। जीआरएफ के लिए आप 31 ईयर फॉर जनरल मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग रिजर्वेशंस के हिसाब से थोड़ी थोड़ी जो एक्सटेंशन मिल जाता है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आप कोई एज लिमिट नहीं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप यूजीसी नेट को अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई एज लिमिट नहीं है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, जनरल अनरिजर्व को 1150 देना पड़ता है फीस। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 600 है, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू के लिए 325 फीस है। पेपर 1 की बात करें तो ये देखिए एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है। पहला पेपर है जनरल एप्टीट्यूड का, कि जो कि सारे सब्जेक्ट के, कोई भी सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहे, प्रोफेसर बनना चाहे, सॉरी, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, पेपर 1 सबके लिए सेम रहता है, एक तरीके से सेम सिलेबस होता है जिसमें 10 मेन टॉपिक है। टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स हर एक टॉपिक से। पेपर 2 वो सब्जेक्टिव पेपर है जिसके आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक। पेपर ऑनलाइन मोड का होता है, 3 आवर्स का मोड होता है, और ये कोई ब्रेक नहीं होता, एक कॉन्टिन्यूअस पेपर होता है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 ऑप्शंस के साथ, और एक करेक्ट होता है। हर एक सवाल के लिए 2 करेक्ट मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी 150 के 150 भी अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। नॉर्मली बच्चे करते हैं क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। लैंग्वेज ऑफ द पेपर है इंग्लिश एंड हिंदी, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप पेपर 2 पहले कर सकते हैं, पेपर 1 बाद में, पेपर 1 के 10 क्वेश्चन फिर पेपर 2 पूरा कर लें, फिर पेपर 1 वापस कर लें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो 150 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, तो मैक्सिमम कितने हो गए, 300 मार्क्स का पेपर हो गया, जिसमें से पेपर 1 100 मार्क्स का हुआ जो कि जनरल एप्टीट्यूड का, और पेपर 2 सब्जेक्टिव है जो वो है 200 मार्क्स, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, और ये इसमें 50 क्वेश्चन। पेपर 1 की बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, रीडिंग कंप्रीहेंशन। अब भले ही पेपर 1 पेपर 2 दोनों लैंग्वेजेस में हो, लेकिन रीडिंग कंप्रीहेंशन तो इंग्लिश में ही है। देन कम्युनिकेशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग डीआई हो गया, आईसीटी हो गया, पीपल एंड एनवायरनमेंट हो गया, हायर एजुकेशन सिस्टम हो गया, गवर्नेंस, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन। तो पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस होते हैं, और एक अच्छा स्कोर आप मान सकते हैं, 40 प्लस को काफी अच्छा स्कोर मान सकते हैं। 35 प्लस एक एवरेज स्कोर होता है।
एंड बाकी ये पेपर 1 की कट ऑफ या ओवरऑल कट ऑफ बनती है, पेपर 1 की सेपरेट कट ऑफ नहीं बनती। पर कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका नॉर्मली कट ऑफ ज्यादा जाता है, तो उसमें आपको पेपर 1 के लिए भी काफी हाई स्कोर करना होता है। पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव पेपर है, जिससे आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जिससे आपने मास्टर किया है। ये लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं इसमें से कोई आपका सब्जेक्ट है या नहीं है। पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सारे सब्जेक्ट। ये लिस्ट है, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, बुद्धिस्ट स्टडी से लेके मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, सब, फोक लिटरेचर, प्राकृतिक लैंग्वेज, सारे अलग अलग सब्जेक्ट है। और आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 2 की प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री सब्जेक्ट। विद द पैसेज ऑफ टाइम बाकी सारे सब्जेक्ट की तरफ भी हम शिफ्ट करेंगे, पर अभी हम हिस्ट्री का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई 2023, 12 जुलाई 2023। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग गाइडेंस लेना चाहते हैं, डेमो लेक्चर देखना चाहते हैं, नोट्स देखना चाहते हैं, किस तरीके के नोट्स शेयर होंगे, तो ये मेरा नंबर है जहां पे आप व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। शुरुआत के कुछ लेक्चर्स ओपन टू ऑल रहेंगे, वो डेमो के लिए आप मांग सकते हैं। ये जो कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें सारी चीज़ों को कवर करेंगे, नोट्स से लेके टेस्ट सीरीज से लेके सब चीज़ों को कवर किया जाएगा, और वो सारा चीज़ें, सारी डिटेल्स, बाकी सारी डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।